नमस्कार किसान भाइयों। धरती, वायु, अग्नि और पानी ये हमारे जीवन के महत्वपूर्ण तत्व हैं। समय परिवर्तनशील है। समय के हिसाब से ही सभी चीजें बदलती हैं। बदलते समय के साथ खेती में पैदल और बैलगाड़ी से शुरू करते हुए ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, कार और अब हार्वेस्टर का उपयोग किया जा रहा है। पारंपरिक खेती के तौर पर आज भी किसान ज्यादातर धान, सोयाबीन, चना, मक्का की खेती करते हैं, पर इनमें लगने वाला श्रम, पानी और धन बहुत अधिक होता है। कब तक एक ही जमीन में बरसात और रबी में एक ही किस्म की फसल लेते रहेंगे? क्या और कोई विकल्प नहीं है? इन सभी सवालों का जवाब दिलाने निकल पड़े हैं कृषि क्षेत्र के कुछ माहिर लोग, जिनमें हैं दादाजी एग्री क्लिनिक के संचालक श्री स्वदेश अग्रवाल। इनके मन में कुछ कर गुजरने की सोच आई। इन्होंने काफी अध्ययन किया और ढूंढ निकाला सबसे कम पानी की खपत, सबसे कम खाद, सबसे कम खर्च और इस पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली एक फसल जिसका नाम है सरसों। और इस कड़ी में उनको साथ मिला एक छोटे से गांव कोलेंद्रा के किसान भाई हीरालाल वर्मा का। और फिर शुरू हो गई किसानों के सामने एक नई फसल की कहानी। तो आइए किसान भाइयों, आज हम आपका परिचय कराते हैं दुनिया की सबसे ज्यादा खपत वाली वस्तु की खेती की विधि से। अभी वर्तमान में बारिश के अंदर तो हम लोग धान की फसल लेते हैं, लेकिन जब रबी का फसल आता है तो हमारे पास 2-3 वैरायटी रहती है। या तो हम धान लगा देते हैं या फिर हम चना लगाते हैं। लेकिन सरसों जो है ये धान और चने दोनों से बेहतर है। वो कैसे? चना अगर लगाते हैं तो चने में मरने की शिकायत बहुत ज़्यादा आती है। आजकल जनवरी फरवरी के अंदर में इतना पानी गिर जाता है कि चने की पूरी फसल ख़राब हो जाती है। कोई बेहतरीन निंदानाशक भी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये सरसों की फसल 3-4 बार पानी खाने के बाद में भी आज 7 से 8 कुंटल का लगभग उत्पादन देने की क्षमता रख रही है। इसमें कीड़े बीमारियों की समस्या कम होती है। खाद वगैरह भी कम लगता है इसके अंदर में। तो बहुत आसानी से सरसों की फसल हो सकती है। सरसों की फसल में सिर्फ जो आवश्यकता है वो टाइमिंग की है और अच्छा बीज होना चाहिए। समुचित मात्रा में बीज डालना चाहिए। जैसे इस खेत के अंदर में बीज जो है, ऐसे सरसों जो है मध्य प्रदेश के अंदर में 1.5 किलो से 1.25 किलो पर्याप्त हो जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस जगह हम लोग हैं, ये राजनांदगांव जो एरिया जो है, यहाँ पे क्या ज़मीन कड़ी हो जाती है, तो बीज दर अगर थोड़ा सा बढ़ा लिया जाए, यानी 2-2.25 किलो के आसपास यदि हम लोग प्रति एकड़ सरसों का बीज डालते हैं तो पर्याप्त होता है। और इसकी उत्पादन क्षमता 7-8 कुंटल नहीं है। अगर किसान अच्छे से पैदावार इसकी ले तो इसकी पैदावार जो है ये 15 कुंटल तक भी पहुंच सकती है। सभी किसान भाइयों से और कृषि व्यापारियों से ये अनुरोध करता हूं कि अब राजनांदगांव जिले में कम से कम पहली बार ज़्यादा से ज़्यादा सरसों लगाने के लिए किसान को प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। जय राम किसान भाइयों, मैं अपने खेत में सरसों बोया हूँ। सरसों बोने के 1 महीने बाद पानी पिलाया हूँ। उसके बाद मेरे सरसों के खेत में बहुत ज़्यादा पानी भर गई रही से। ओकर बाद भी सरसों फसल है आज के डेट में बहुत अच्छा है। और अगर एक जगह में चना होती कि चना ला पूरा जोत के मोल दूसरा फसल हो बोल लगती, सरसों एक से तो अच्छा लगा कि अतक ज़्यादा पानी गिरे के बाद भी अच्छा है। एक कारण मैं सब किसान भाई मन ला आग्रह करत हूँ कि धान काटे के बाद सरसों के फसल ले, और सरसों काटे के बाद अगर आप मतलब तीसरा फसल लेना है वो भी ले सकते हो, क्योंकि ये 90 दिन के फसल है। तो सभी किसान से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप सभी सरसों का उत्पादन करिए। 1 एकड़ में 4,000 रुपये के हिसाब से 5 कुंटल सरसों का उत्पादन मतलब 20,000 रुपये का आमदनी। और लागत भाई साहब आपको आश्चर्य होगा, धान काट के एक बार आपको उसी में बुआई करना है, धान काट के जुताई करना है, धान
जुताई करने के बाद 2 से 2.5 किलो सरसों का बीज खेत में फेंकना है। बुरका विधि से भी आप फेंक सकते हैं, छींटा विधि से भी फेंक सकते हैं। 1 महीने तक कुछ नहीं करना है, हाथ पे हाथ रखना है, घर में जाकर सो जाइए। 1 महीने बाद आपको आना है, यूरिया का छिड़काव करना है, मुश्किल से 15 से 20 किलो, 10 से 5 किलो पोटाश डालना रहता है। ना इसमें आपको तना छेदक जैसी कोई गंभीर बीमारी, ना बदरा आने का कोई लफड़ा, ना पानी से मरने का, ना BLB, ना ब्लास्ट, ना माहू, कोई भी प्रकार का लफड़ा इस खेती में हम लोगों ने सामना नहीं किया। फिर हम लोगों ने हमारी पूरी टीम ने एकजुटता दिखाते हुए हमने प्रयास करना चालू किया इस ओर कि क्यों ना हम अपने किसानों को धान से हटा के सरसों की खेती करवाएं। और इस कड़ी में हम कुछ किसानों को अपने यहाँ प्रदर्शन में लेके आए। उन्हें हम लोगों ने दिखाया कि ये हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये सरसों का खेत है और इसको देखिए और लगाइए और आगे बढ़िए। चूँकि चना और गेहूं की फसल के लिए ठंड की ज़्यादा आवश्यकता रहती है और चने में कई समस्याएं भी आती हैं और चने और गेहूं का उत्पादन अच्छा न मिलने के कारण किसान भाइयों के लिए सरसों की फसल एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, जिसको अपनाकर किसान भाई अपना और देश का जो है विकास कर सकते हैं। क्योंकि सरसों की जो फसल है वो जो है उससे कई जो है लाभ हैं। आप सबसे बड़ा लाभ जो है 1 एकड़ में सरसों जो है 8 से 10 कुंटल तक जो है उत्पादन में लेते हैं और इसी के साथ साथ इसमें बीमारी और कीड़े भी बहुत कम लगते हैं। क्योंकि सरसों जो है एक इसमें पीला फूल आता है और उस पीले फूल पर जो मधुमक्खियाँ ज़्यादा आकर्षित होती हैं और इसके साथ साथ किसान भाई मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन करके भी किसान 4 से 5 हज़ार रुपये एकड़ के हिसाब से भी उसमें अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इसमें किसान भाई ऐसे सरसों की जो है जो भूसा है और सरसों के जो डंठल है उससे भी जो है किसान भाई उसको चाहे तो जो भट्टे इंडस्ट्रीज़ है, ईंट के भट्टे, उसमें उपयोग किया जाता है। साथ में अन्य जो उद्योग है उसमें भी उसके भूसे और डंठल का उपयोग किया जाता है। तो इससे भी 1 एकड़ में 3 से 4 हज़ार रुपये जो है उसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सरसों का तेल भी जो है किसान भाई छोटे छोटे लघु उद्योग लगाकर घर पर और सरसों का तेल निकालकर उसका जो है डबल इनकम जो है प्राप्त कर सकते हैं। दिन प्रतिदिन सरसों के तेल की डिमांड जो है बढ़ती जा रही है। साथ में ही इसकी जो खली जो निकलती है वो जानवरों के लिए बहुत अच्छी जो है दाने के रूप में, आहार के रूप में उपयोग करके दूध उत्पादन को भी बढ़ाया जा सकता है। तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सरसों की खेती करें और जो है देश को जो है स्वावलंबी बनाएं। जिस प्रकार से शरीर के हम रक्षा करते हैं, जैसे ओकर बाद दवाई पानी शरीर के बढ़ाए बा बोला सुरक्षित रखे बा, वैसे किसान ला चाहिए कि खेत में अपन फसल के रक्षा ला समय समय में अपन सहायक धान में हम सफलता प्राप्त करें। लेकिन लगातार वही फसल लेत रहो तो वो एक समान नहीं हो। जैसे शरीर है उम्र के साथ घटत जाते, वैसने ओकर उत्पादन भी, फसल के उत्पादन भी घटत जाते। तो एक से मैं आप सबसे निवेदन करूँ कि फसल चक्र ला अपना के ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति करके अपन फायदा कमाए के कोशिश करें। मैं अपने ग्राम में हमेशा दोनों फसल, रबी और खरीफ दोनों में धान का ही फसल लेता हूँ, जिसमें उतना जितना मेरे को फ़ायदा उत्पादन चाहिए उतना मेरे को बेनिफिट नहीं मिल पाता है। देखने में ये फसल बहुत अच्छा है और मैं वर्तमान में आने वाले सीज़न में सरसों की फसल लगाने का अवश्य, मेरे पास 10 एकड़ ज़मीन है जिसमें मैं 5 एकड़ में धान का फसल लेता हूं और बाकी के जो फसल है ज़मीन है उसमें मैं 5 एकड़ में सरसों का यही फसल लेना चाहता हूं। धान में बहुत ज़्यादा पानी लगता है, हमारा सरसों में बहुत कम पानी लगता है। 1 से 2 पानी में हमारा तैयार हो जाता है। इसीलिए हम लोग को, किसान को अपने पैर पर खड़ा होने के लिए सरसों की फसल बहुत ज़रूरी है। और सरसों की खेती बहुत ही अच्छा
फ़ायदेमंद है। काबर की चना के विकल्प आज हमन ला बता दी, चना मरे एक समस्या थे, एकर वजह से हमन सरसों की खेती करें। सरसों की खेती में हमन ला बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट दिखत है। एकर से आप मन से निवेदन है कि सरसों की खेती के लिए अग्रसर हो। तो किसान भाइयों, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप परंपरागत खेती के अलावा तिलहन की उपज के रूप में सरसों की खेती की ओर अग्रसर हों, जो कि हर तरह से आपके लिए फायदे की फसल है।